मत सब पूछ दिया। स्वागत किया भैया ने अपनी दुकान पे। उनका भी स्वागत किया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है कि ठीक होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट और इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ जल्दी जल्दी सफाई। इतनी जल्दी भी नहीं जितनी जल्दी दिखा रखा है। ये तो मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है, लेकिन फिर भी काफ़ी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी 8 साढ़े 8 तक टाइम पूरा काम निपट जाए, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। तो हमें पैदल पैदल जाना है और फिर कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जाएंगे तो धूप भी कम होगी। दिन के समय में धूप बहुत तेज़ होती है, इसलिए जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। प्रिंस स्कूल चले गया है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे अंदर की सफाई तो मैंने कर दी है। अब मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ। तो बाहर एक बार झाड़ू मारा, उसके बाद पानी से साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह आते रहते हैं तो साफ़ करना ज़रूरी है। अभी भी उसके बाद खेलता है यहाँ पे, तो जूते चप्पल तो आते रहेंगे लेकिन सफाई भी ज़रूरी है। लेकिन अब किनारों की पहले गेट के साइड कर लूँगी सफाई। वहाँ भी धूल मिट्टी आती रहती है यहाँ से, कभी उड़ के। यहाँ नदी है पास में तो बालू वगैरह काफ़ी आता रहता है, तो रोज़ सफाई करनी ही पड़ती है, पानी से साफ़ करना ही पड़ता है। हालांकि यहाँ पे पानी तो कम ही आता है, पर जैसे ही पानी हो वैसे ही पानी के हिसाब से सफाई करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मार्केट के लिए तैयार हो रही हूँ। इसके बाद अंदर जाऊँगी, तैयार होऊंगी। तो मैं यहाँ पे वैसे ही कंघी कर रही थी और सासू जी के साथ बातें भी कर रही थी। वो कुछ पूछ रहे थे मुझे, सब्जी वगैरह को कह रहे थे कि शाम के लिए ऐसी सब्जी लेके आना, ये लेके आना, ऐसी बातें कर रहे थे हम। तो इस बातें करते करते मैं तैयार हो रही थी, तो अब मैं चली मार्केट की तरफ। मम्मी और मैं जा रहे हैं मार्केट, तो मैं जा रही हूँ पहले मम्मी के घर में। 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो पहुँच गई मैं मम्मी के यहाँ, और ये है मेरे पापा जो कि अपना पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, और ये है मम्मी। तो चलो फिर मार्केट यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, चलते हैं। रास्ते में और चीज़ें भी मिलेंगी तो दिखाते हैं आपको फिर। यहाँ ऊपर बनियाड़ी गांव है और ऊपर ये शिवालय दिख रहा है, तो इस शिवालय का और बनियाड़ी गांव का रास्ता है। ये है देवनगर, और आगे देखो बच्चों के लिए जिम बना हुआ है, पीने के पानी के लिए हैंडपम्प भी है। सारी सुविधाएं दे रखे हैं अब नगर पंचायत द्वारा। अब हम मार्केट पहुंचने वाले हैं। तो मार्केट के किनारे से बहती है मंदाकिनी नदी। तो यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको कैसा दिखता है मार्केट। ये उधर कोई दूसरा गांव है नदी के उधर। और जो ये मंदिर देख रहे हैं ना आप, ये मंदिर एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे भूस्खलन के कारण दब गई थी, तो उसका मंदिर बना हुआ है ये। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये है मार्केट, यहाँ पे जाना है अभी हमें, और जितना आए हैं उतना ही। तो ये देखो ऊपर से कुछ अगस्त्यमुनि का व्यू। रोड पहले यहाँ ऊपर थी, रोड का लेवल वहाँ पे था। तो जब बाढ़ आई थी केदारनाथ वाली, तो उस टाइम ये बह गया था, तो ये फिर दोबारा निर्माण हुआ है। आगे से महर्षि ऋषि का आश्रम भी है यहाँ ऊपर, तो जिनके नाम पर अगस्त्यमुनि का नाम पड़ा।
अगस्त्य ऋषि, महर्षि अगस्त्य ऋषि के नाम पर। तो इसके पीछे की यह कथा है कि महर्षि अगस्त्य तो दक्षिण भारत के थे और दक्षिण भारत में जब जो विंध्याचल पर्वत है उनको अपनी ऊंचाई पर घमंड हो गया था। उसने सूर्य के प्रकाश को धरती पर न आने से रोकने की ठान ली थी, जिससे सभी देवतागण और ऋषि मुनि परेशान हो गए कि सचमुच ऐसा हुआ तो सृष्टि का चक्र ही टूट जाएगा। अगर सूर्य धरती पर न पहुँचे तो अंधकार फैल जाएगा। इस स्थिति को संभालने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई वो महर्षि अगस्त्य को दी गई। तो उन्होंने बड़ी सूझबूझ से विंध्याचल को कहा कि उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उन्हें महर्षि अगस्त्य को वचन देना पड़ेगा कि जब तक वे न आएँ तब तक सूर्य का प्रकाश विंध्याचल नहीं रोकेंगे। यानी उनकी महर्षि अगस्त्य की ही मौजूदगी में आप सूर्य का प्रकाश रोक सकते हो, यह विंध्याचल को कहा। तो महर्षि अगस्त्य जी ने कहा कि वह स्नान करके आ रहे हैं और लौट कर आएंगे तो विंध्याचल प्रकाश रोकने का कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह थी कि जब तक वे लौट कर नहीं आते उन्हें लेटा ही रहना पड़ेगा, यानी विंध्याचल को लेटा ही रहना पड़ेगा। तो कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य वापस नहीं आए और उन्होंने वहीं से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और चलते चलते यहाँ पहुँचे, यानी अगस्त्य मुनि यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे तपस्या लीन हुए। तो इसके बाद यहाँ का नाम अगस्त्य मुनि पड़ गया। तो यह थी अगस्त्य मुनि नगर की कहानी। महर्षि अगस्त्य के साथ यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर है। तो हमें जाना है अब पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से काम करेंगे, फिर सब्जी वगैरह लेनी है। पहाड़ी सब्जी, यहाँ पे सब पहाड़ी सब्जी मिलती है। यहाँ से हम कुछ सब्जियाँ लेंगे, पहाड़ी सब्जियाँ, क्योंकि पहाड़ी सब्जियों में जो स्वाद आता है वो अलग ही होता है। ये ऑर्गेनिक होती हैं, गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, तो उनका स्वाद ही अलग होता है। वैसे आपका घर है कहाँ? अच्छा। पर खाली काणो मुझे जरा जरा हम तो सब पूछ दिया। अच्छा, भैया का नाम में सुने रामनाथ। आपको जिनको भी सब्जी चाहिए पहाड़ी सब्जी यहाँ पे आ जाओ। एक तो इन भैया का व्यवहार बहुत अच्छा था, हंसी मजाक वाला था। तो कह रहे थे कि मिर्च तो ले जाओ लेकिन सावधानी से खाना, क्योंकि जो भी खाएगा तो उसके सीधे बाल ही खड़े हो जाएंगे, यानी इतनी तेज़ है मिर्ची। यहीं से अब हम घर की ओर वापस जा रहे थे, तो एक होटल में हमने चाउमीन बनवाई, पैक कर रहे थे घर के लिए। तब तक हमने जूस पी लिया, मम्मी ने और मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और चलते हैं अब घर। धूप बहुत तेज़ थी, तो यहाँ पे एक पेड़ था, उसकी छाया में हम थोड़ा रुक गए। धूप के कारण पसीने से आंखें बंद हो रही थी, तो आंखें भी नहीं दिख रही थी, तो थोड़ा हम रुक गए। फिर यहाँ पे फिर आगे घर जाके मिलेंगे आपसे। 20 मिनट के बाद पहुँच गए हम घर। तो आज का ब्लॉग फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।